बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हेलो पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा, ये हमारे पास होती हैं, हम यहाँ पे खुद बनाते हैं, खुद असम्बल करते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर हम खुद बनाते हैं, इसकी किटें वगैरह हर चीज़ खुद बनाते हैं। ये हमारे पास 5 kV और 7 kV में ये सोलर इन्वर्टर होता है। ये बगैर बैटरियों का चलता है। इसको जस्ट आपने सोलर पैनल की तारें देनी है इसके अंदर, और इसके जो जहाँ से इसने जो साइन वेव होता है, ये सोलर इन्वर्टर आगे से आपको 220 वोल्ट 230 वोल्ट इन पैनल से सेटिंग कर सकते हैं आप। इस पैनल से आप सेटिंग कर सकते हैं। आपको कितने वोल्ट चाहिए, 180 चाहिए, 220 चाहिए, 230 चाहिए, 250 चाहिए, जितने भी आपको वोल्ट चाहिए हो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने 230 वोल्ट रखे हुए होते हैं। ठीक है, ऑटो सॉफ्टवेयर है हमारा। इसके अंदर ऑटो होगा, अगर आपने ओवरलोड डाला है, 5 kV से ज़्यादा लोड डाला है, इसके ऊपर ये फ़ौरन ट्रिप कर देगा। ये 5 kV की सिस्टम है जो डायरेक्ट सोलर से चलते हैं। सोलर पैनल की तारें लगाएं और बेहतरीन ये काम करते हैं। साइन वेव होते हैं हैवी लोड उठाने के लिए। साइन वेव टेक्नोलॉजी जो सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल में आती है। जो पहले टेक्नोलॉजी थी वो स्केयर वेव थी या मॉडिफाई जो थी साइन वेव थी, वो अभी ज़्यादा हैवी लोड नहीं थी उठाती। जो ये अब ये साइन वेव टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर आप हैवी से हैवी लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे 1.5 टन का एसी अगर चलाना हो गर्मियों के ऊपर दिन ब दिन सिर्फ डे के लिए, तो आपको 7 प्लेटें 545 वाट ये लगानी पड़ती हैं और आपका 1.5 टन का एसी चल जाता है। उसके बाद जैसे वो अपने कूलिंग पूरी करता है कमरे की, तो वो 2, 3, 2.5, 3.5 या 4 एम्पेयर के ऊपर आ जाते हैं। अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से होता है सोलर जो आपके होते हैं एसी। उसके बाद आपके बाद जो 7 प्लेटों का मैक्सिमम लोड होता है वो 11 एम्पेयर तक होता है। 7 प्लेटों का या 8 प्लेटों का 12-13 एम्पेयर बन जाते हैं। आगे आप उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो ये 20 से 22 एम्पेयर लोड सपोर्ट करती है। उसके बाद जैसे वो एसी की बात वो करते हैं, जैसे आपका वो पूरी कर लेगा कमरे का जो कूलिंग पूरी कर लेगा, वो उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। उससे फ़ायदा उठाते हुए हम जो सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी चला सकते हैं साथ के। उसके अलावा मोटर वगैरह, इस्त्री, अवन, उसके फ्रिज होगी, कोई भी फ्रिज हो, डीसी इन्वर्टर वाली हो, चाहे वो पहले वाली हो, पुराने वर्जन वाली, वो कूलर, पंखे वगैरह, लाइटें, सब कुछ चल जाता है इसके ऊपर। ये प्योर साइन वेव होता है। 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की होती है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 50 से 60 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की डिवाइसें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक की डिवाइसें 50 हर्ट्ज़ पे किया होती हैं। तो इसलिए हमने भी इसके 50 हर्ट्ज़ सेट किए हुए हैं। आप इसके ऊपर हर्ट्ज़ को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बढ़ाने से आपकी जो कोई भी मोटर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उसका जलने का चांस भी बढ़ जाता है। हर्ट्ज़ कम करेंगे तो आपकी जो सी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, आपकी वो गर्म भी नहीं होगी, लोड भी कम उठाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का इसमें अमल दराम होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये साइन वेव है, इसकी जो खूबियाँ हैं वो आपको बता देता हूँ। मिनिमम ये 220 वोल्ट डीसी पीवी यानी सोलर प्लेटों के जैसे पूरे होंगे ये ऑन हो जाएगी। 220 वोल्ट के जितने एसी वोल्ट आउटपुट पे बनेंगे, मोस्टली ये 150 के आसपास बनते हैं। तो क्योंकि एसी वो डीसी वोल्ट के में फ़र्क होता है, जैसे वो कन्वर्टर होते हैं तो एसी जो से कम हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, 310 वोल्ट डीसी के होंगे तो आगे आपको 220 वोल्ट डीसी पे मिल जाएंगे। तो इसी तरह जो सा है, तो इसके अंदर जो सा है ओवरलोड प्रोटेक्शन है। जैसे आप 5 kV से ज़्यादा लोड डालेंगे तो यह खुद को बचाने के लिए बंद हो जाएगा। इसके अंदर ओवर हीट प्रोटेक्शन है। जैसे ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म होगा तो ये खुद को बचा लेगा, जलने से आप भी बचेगा, खुद आपकी चीज़ों को भी बचाएगा। तो ये 220 वोल्ट जैसे डीसी पूरे होंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। वोल्ट आगे एसी 150-60 के आसपास बनेंगे तो आपकी एलईडी टीवी बल्ब हो गए, एलईडी बल्ब हो गए, एलसीडी होगी, आपके डीसी पंखे हो गए, एसी डीसी पंखे जो भी लगे होंगे, चार्जिंग वगैरह मोबाइल की, ये वो सारी चीज़ें वो काम करना स्टार्ट कर जाएंगी। सिर्फ मोटर और एसी के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए होंगे। वो तकरीबन 7 बजे के गर्मियों के ऊपर 7 बजे पूरे हो जाते हैं 7 प्लेटों के। तो फिर आपका 1.5 टन का एसी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ये 6 बजे तकरीबन गर्मियों में 5:30-6 बजे आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आराम से चलने लग जाती हैं, क्योंकि वो
ये उसके अंदर सर्किट जिनके अंदर लगा होता है वो उन डिवाइसेस या उन पंखों के या उन LCDs के जो भी हो आपके घर में, तो वो असल में वर्क करती हैं 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 25 वोल्ट, या LED हैं, बल्ब हैं, वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, लेकिन पीछे से उनको 220 वोल्ट ही जाते हैं। तो उनकी रेंज सेट की होती है कंपनियों ने 110 से लेकर 220 वोल्ट तक। आप उसके रेंज के अंदर जितने भी वोल्ट देंगे, आपकी जो भी कार्ड वाली जिसके अंदर इन्वर्टर यानी कि DC-AC कार्ड लगे होते हैं, जो जिसके अंदर डायरेक्ट रिवाइंडिंग नहीं होती, कार्ड एक लगा हुआ होता है फ्रिज के अंदर या LCD के अंदर, वो चल जाती हैं 110 से 110 वोल्ट से 220 वोल्ट, जितने भी आप उनको देंगे वो चल जाएंगी और फुल परफॉर्मेंस करेंगी। ये नहीं है कि आपका पंखा की एक स्पीड कम होगी, नहीं, वो पूरी होगी अगर वो स्टार्टिंग सुबह को AC-DC के पंखे अगर चलाते हैं इसके ऊपर। तो इसी के लिए आपको 7 बजे का वेट करना पड़ेगा दिन का। जैसे 7 सवा 7 का टाइम होगा तो आपका 1.5 टन का DC इन्वर्टर वाला वो आराम से चल जाएगा। शाम को तकरीबन 4 बजे तक बेहतरीन चलता रहता है 7 प्लेटों के ऊपर। अगर आप 8 प्लेटें लगाते हैं 545, 560 या 570 वाट वाली, जो भी इस रेंज में मिल जाए, तो आपका 1 घंटा सुबह को बढ़ जाएगा, जल्दी ऑन हो जाएगा सिस्टम, और शाम को 1 घंटा देर तक चलता रहेगा। इसमें 2 वर्जन आते हैं, एक वापटा शेयरिंग वाला भी होता है इसके अंदर, और बगैर वापटा के भी होता है। ये बगैर वापटा वाले हैं, और वो जो वापटा वाले हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। उनके एक्स्ट्रा एक टर्मिनल होता है लगा हुआ, उसके अंदर आप वापटा दे सकते हैं। वापटा शेयरिंग से क्या होता है, ये जैसे धूप वगैरह यकदम, वैसे तो गर्मियों में इतनी जल्दी आती नहीं है छाँव, तो चलते रहते हैं बेहतरीन। जैसे वो सर्दियों में होता है, ये अप डाउन होते रहते हैं, कभी धूप कभी छाँव कभी बादल कभी ये वो। तो उसके अंदर आपको वाटर शेयरिंग वाला अगर बनवाते हैं, लेते हैं हमसे, तो उसके अंदर वो ऑटो शेयरिंग करता रहे, मिक्सिंग करेगा आपकी वापटा की, शेयरिंग नहीं आप कह सकते, मिक्सिंग करेगा। जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी बिजली आगे आपके लोड के, उतनी ही वापटा से ले लेगा, बकाया जो सा वो पैनल पे चलता रहेगा, सोलर पैनल के ऊपर। ठीक है, तो शेयरिंग का ये फ़ायदा होता है। वो आपको रात को आपको स्विच ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा, भी अभी PV को ऑन करना है या वापटा पे जाना है, चेंज ओवर नहीं करना पड़ेगा। वो खुद ब खुद शाम को वापटा पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही PV ख़त्म होती जाएगी उतना ही वो वापटा से लेता जाएगा, लेकिन आपका घर का लोड पूरा चलता रहेगा। 24 घंटे ही इसको आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। सारा दिन चलाएं, सारा रात चलाएं, चलता रहे, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। तो ये खुद को सेफ रखने के लिए अपनी इसके अंदर सारी सेफ्टियां अवेलेबल हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसके अंदर, ओवर हीट प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, और सर्किट प्रोटेक्शन है। प्योर साइन में वह अच्छी क्वालिटी का तैयार करते हैं, हैवी बॉडी लगाते हैं। PCB हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई है, सॉफ्टवेयर हमारा ऑटो है, सॉफ्टवेयर भी हमारा अपना है। तो हर चीज़ लिहाज से हमारे पास सब कुछ इसका सामान अवेलेबल होता है। ख़राब पहली बात इतनी जल्दी होते नहीं, अगर हो भी जाए तो बड़ी आसानी से थोड़े पैसों में बन जाते हैं, जैसे 5-7 हज़ार के अंदर बन जाता है। कोई भी जला हुआ हो, ख़राब हुआ हो, बन जाता है। ठीक है, तो बड़े लेंगे या 2-2.5 लाख वाला इन्वेस्ट वगैरह का इन्वेंट का लेते हैं, तो वो 2-2.5 लाख के आते हैं। उनकी रिपेयरिंग भी 30-40-50 हज़ार के आसपास होती है। तो इसका एक और बेनिफिट ये होगा, कहेंगे भी रात को हम क्या करेंगे, तो आप अक्सर हमारे घरों में, सबके अंदर घरों के अंदर जो भी यूज़ करते हैं उनके घरों में छोटे UPS अवेलेबल होते हैं, पहले वाले जो पुराने देसी बना हो, बड़े ट्रांसफार्मर वाला हो चाहे चाइना वाला हो, तो वो सारे जो से इसके ऊपर डे के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं। बैटरी चाहे 2 लगा लें, 3 लगा लें, 1 लगा लें, फ्री की चार्जिंग है, आपने कर लेनी है। रात को उसको सिर्फ जब लाइट जाएगी तो आपने वापटा पे चेंज ओवर लगा लेना एक उसको, ठीक है ना। तो जैसे आप वापटा से उसको डायरेक्ट चार्जिंग करते थे, वैसी इसी तरह इसी के अंदर जो घर के तारें जाती हैं इसकी आउटपुट वाली, तो वहाँ पे वो उसको लगा के आप चार्जिंग कर सकते हैं। अपनी बैटरी को फुल करके रख लें, और जैसे ही लाइट वगैरह जाए, वापटा ना आए, या वैसे आपने यूज़ करनी हो डेली बेसिस पे, तो आप आसानी के साथ उस बैकअप को जो दिन में इसी से आपने स्टोर किया होगी बिजली बैटरियों के अंदर, वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बिलों में नुमाया फ़र्क होगा। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है, यूज़ करनी पड़ेगी, आपके बिलों में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो ये लगाएं, बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं, और अपना भी फ़ायदा सोचें, और मुल्क और कौम का भी फ़ायदा सोचें। बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। तो बिजली बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सोलर पैनल लगवाएं,
और ये 5 kV के हमारे सिस्टम लगाएं। फुल ऑटो फंक्शन है इनके अंदर, कोई इसमें डेंजरस वाली बात नहीं है, सेफ्टी है सारी इसके अंदर अवेलेबल हैं। उम्मीद करता है वीडियो को अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सअप नंबर है हमारा बायो के नीचे, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं प्रोफाइल में जाकर, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप पे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।